ओम शांति। हम सभी अपनी संपूर्णता की तरफ यात्रा करते हुए पुरुषार्थ की स्पीड अपनी अपनी क्षमता अनुसार बढ़ाते ही रहते हैं। हम सबको पता है कि अभी ड्रामा पूरा होने वाला है। इस ड्रामा के अंदर जो हमको स्टेज मिली हुई है हीरो पार्टदारी की, उस स्टेज को हम कितना अनुभव करते हैं कि वास्तव में हमारी स्टेज हीरो पार्टदारी की है। सबकी निगाह हीरो हीरोइन पर रहती है। तो बाबा कहते तुम बच्चे इस संसार की हीरो हीरोइन हो। सबकी निगाह तुम बच्चों के ऊपर है, तुम आत्माओं के ऊपर है। सारी जो फिल्म होती है उसकी कमाई का आधार हीरो हीरोइन की एक्टिंग के ऊपर होता है, अट्रैक्शन उन्हीं के ऊपर होता है। तो हम भी सारी सृष्टि के हीरो हीरोइन हैं। हीरो जो स्टेज पर रहता है वो अपने चाल चलन पर, जो भी उसकी एक्टिंग होती है उस पर उसका पूरा ध्यान रहता है। तो हम की भी जो भी चाल चलन, जो हमारा चरित्र है, व्यक्तित्व है, बाबा कहते तुम्हारा देवताई व्यक्तित्व है। देवताई गुण तुम्हें धारण करने हैं, तुम्हें देवता बनना है। तो जो दैवी चरित्र हैं, जो दैवी गुण हैं, उनकी अनुभूति अभी हमको होनी चाहिए। ना केवल स्वयं को बल्कि जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं उन्हें भी हमारी दैवी चलन की महसूसता होनी चाहिए, एहसास होना चाहिए। केवल सोमान रटने से नहीं है, प्रैक्टिकल उसको आचरण में लाने के लिए बड़ी सूक्ष्म स्वयं के ऊपर दृष्टि रखने की आवश्यकता है, सूक्ष्म जांच करने की आवश्यकता है। जैसे बाबा कहते हैं जो बच्चे पोता मेल रखते हैं वो तीखे जाते हैं। तो हम भी अपनी सूक्ष्म रूप से व्यक्तिगत जांच करते रहें कि जो बोल हमारे मुख से निकलना चाहिए श्रीमत के अनुसार, मर्यादा के अनुसार, क्या बोल हमारे मुख से वही निकलते हैं। जो संकल्प हमें करने चाहिए, जिस संकल्प में सर्व का कल्याण समाया हुआ हो, जिस संकल्प में पवित्रता के वाइब्रेशन समाये हों, जिस संकल्प में शक्ति हो, पावर हो, जो संकल्प दूसरों को भी प्रोत्साहित करे, उसके वाइब्रेशन वायुमंडल को शक्तिशाली बनाए। तो ऐसे हमें सूक्ष्म जांच दिन प्रतिदिन करते रहना चाहिए। क्योंकि बाबा कहते अंतिम सेवा क्या है? मनसा सेवा। और अब ये मनसा सेवा की ही आवश्यकता है, जरूरत है, और वही टाइम चल रहा है। क्योंकि सुनने की क्षमता दिन प्रतिदिन संसार में भी कम होती जा रही है। अभी सभी अनुभव करना चाहते हैं। तो हमारी मनसा इतनी पावरफुल, इतनी प्योर, शक्तिशाली हो, उसके लिए स्वयं ही कुछ अपनी प्लानिंग खुद ही तैयार करनी पड़ेगी। जब तक हमारे संकल्प शक्ति में पावर नहीं है, शक्ति नहीं है, तो दूसरों को वो अनुभूति नहीं होगी। सारा खेल हमारे संकल्पों पर निर्भर करता है। हमारे संकल्पों की ऊर्जा, उसके वाइब्रेशन हम स्वयं कितना महसूस करते हैं। जो भी संकल्प हमारा उठ रहा है, चाहे किसी को देखने से या चाहे किसी की बात सुनने से, संकल्प तो मन में चलते ही हैं। लेकिन उन संकल्पों को किस तरीके से हम
अनुभव करते हैं, अर्थात किसी के बोल जब हम सुनते हैं उसके अनुसार हमारे संकल्प कैसे होते हैं, उन संकल्पों में कौन सी ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा भर रही है। क्योंकि वर्तमान समय मनसा सेवा करने के लिए हम सबका बहुत बड़ा दायित्व है। जितना हो सके हमें मनसा सेवा पर बहुत अटेंशन देनी है, और मनसा सेवा का आधार है हमारी संकल्प शक्ति। और मनसा सेवा कौन कौन कर सकते हैं, बाबा ने मूल्य में बहुत सारी बातें बताई हुई हैं। बाबा कहते जो व्यर्थ से बिल्कुल मुक्त हो, और व्यर्थ सभी का अपना अपना ही है। उस व्यर्थ से मुक्ति के लिए कुछ स्वयं ही संकल्प लेने की आवश्यकता है, संकल्प में दृढ़ता हो, क्योंकि एक ही व्यर्थ सारी की कमाई को चट कर देता है। इतने वर्षों की हुई कमाई अगर थोड़ा सा भी उसमें व्यर्थ का जहर पड़ जाता है तो वो सारी कमाई पर दाग लग जाता है। फिर नए सिरे से यात्रा आरंभ करने के लिए एक बोझिल मन के साथ यात्रा शुरू करते हैं। फिर दाग पर दाग लगता जाता है, और उसी दाग के अनुसार हमारी जीवन यात्रा चलती है तो जीवन में वो संतुष्टता नहीं रहती है, वो खुशी नहीं रहती है। तो बाबा कहते अपने ऊपर नजर रखो, ध्यान रखो, तो देखेंगे कि मनसा सेवा करने के लिए हमें क्या क्या करना है। सबसे पहली बात है, मनसा सेवा करने के लिए पहले तो स्वयं को बाबा के आगे संपूर्ण समर्पण करना है, मन की समर्पणता। क्योंकि मन में नेगेटिव भी भरे हुए, पॉजिटिव भरे हुए हर चीज है। जब हम स्वयं को बाबा के आगे समर्पित कर देते हैं कि बाबा जो हूं, जैसा हूं, आपका हूं या आपकी हूं, जब हम बीज से जुड़ जाएंगे, अपने आप को उसके आगे समर्पित कर देंगे, अपने बुद्धि रूपी पात्र को उसके हवाले कर देंगे, अपने मन को उसके आगे अर्पित कर देंगे, अपने आप बाबा वो संकल्प शक्तिशाली वाइब्रेशन हमारी बुद्धि रूपी, मन बुद्धि रूपी पात्र में भरेगा। वो वाइब्रेशन, वो शक्तिशाली संकल्प स्वतः ही आने लगेंगे, और संकल्पों के वाइब्रेशन अपने आप ही फैलने लगेंगे। तो सच्चे मन से बाबा के आगे समर्पणता के साथ ही हमारा कनेक्शन बीज रूप बाप के साथ होगा। और जब कनेक्शन उसके साथ हो गया तो हमारी जो करेक्शन है, स्वयं की कमी कमजोरियां हैं, उन कमी कमजोरियों को छोड़ने की रियलाइजेशन पावर भी आएगी। अगर हम समर्पित नहीं स्वयं को उसके आगे करते हैं तो महसूसता शक्ति भी नहीं आती है। जो भी अपनी अपनी छोटी कमी कमजोरियां होती हैं उनको रियलाइज नहीं कर पाते हैं, फिर ठप्पा लग जाता पक्का, फिर उनको लेकर चलते रहते हैं। इसलिए रोज सवेरे उठते उठते अपने आप को संपूर्ण सरेंडर कर देना कि जो हूं, जैसा हूं, बाबा आपका हूं। अब ये जीवन आपके लिए है, ये मन आपका है, ये तन आपका है ना। भक्ति में तो कहते हैं तन मन धन सब तेरा। अब प्रैक्टिकल में उसकी अनुभूति करनी है, केवल कहने मात्र ना रहे, क्योंकि ये जीवन बहुत कीमती है और उसको दिया हुआ है। जब उसने हमारे जीवन का हाथ पकड़ लिया तो अब उसकी सारी जिम्मेवारी है कैसे चलाना इस जीवन को। तो सच्चे मन से अगर हम अपने मन को उसके आगे अर्पित कर देंगे तो ज्ञान के शक्तिशाली संकल्प बिंदु हमारी बुद्धि में ठहरने लगेंगे। जब तक हमारा बुद्धि रूपी पात्र स्वच्छ नहीं है तो ज्ञान रत्न ग्रहण नहीं होंगे, ऊपर से निकलते जाएंगे, हमारे जीवन में समावेश नहीं होगा उनका। भले हम सुनते सुनाते रहेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल में जो ज्ञान हमारे अंदर में समा जाना चाहिए, हमारी कर्मेंद्रियां उस ज्ञान के अनुकूल अपने आप कार्य करें, हमारी कर्मेंद्रियां उस ज्ञान के अनुसार ही कंट्रोल में रहे, नियंत्रण में रहे, वो तभी होगा जब उसके आगे पूरा समर्पित हो जाएंगे। जैसे मरीज भी डॉक्टर के आगे अपने आप को संपूर्ण समर्पित कर देता है, फिर मरीज सोचता नहीं है,
उसको पता भी जो करना है डॉक्टर को ही करना है, वो ही कर सकता है, वो ही सारी मेडिसिन देगा, इंजेक्शन लगाएगा, परहेज बताएगा। तो बाबा कहते हैं मैं भी सुप्रीम सर्जन हूं और आत्मा के अंदर जन्म जन्म की बीमारियां भरी पड़ी हैं। अब उन क्रॉनिक बीमारियों से मुक्ति के लिए स्वयं को सुप्रीम सर्जन के आगे सच सच, बाबा कहते सच्चाई सफाई से। आज था ना स्लोगन में सच्चाई सफाई के क्या क्या होता है, कौन होता है सच्चाई सफाई वाला समर्पित, उसके कौन सा गुण होता है? सरलता, सरल स्वभाव। जितना सरल स्वभाव हमारा होगा उतना बाबा की टचिंग होगी, मन बुद्धि की सफाई होगी, तो सच्चे दिल पर साहब राजी। तो बाबा के आगे पूरी समर्पणता, समर्पणता अर्थात जो समय रूपी संपत्ति हमारे हाथ में है वो भी उसकी सेवा में जाए। मन हमारा उसके बारे में सोचे, उसके बारे में अर्थात जो उसने हमको कर्तव्य दिया है, सबके कल्याण की प्रति भावनाएं हमारे मन में उठे, सबके प्रति शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं उठे। तो पहली बात है बाबा के आगे स्वयं को अर्पित कर देना, समर्पित कर देना है। केवल एक छोटा सा संगम है जो हमारा भगवान के साथ बिल्कुल नजदीक का संबंध है, बाकी तो सारे कल्प में दूरियां बढ़ती जाती हैं। भक्ति में भगवान को याद करते तो क्या महसूस होता है? जैसे दूर का रिश्ता है, और अभी भगवान हमारा अपना है, वो हमारा पिता है, तो अभी समीप का संबंध वो अभी अनुभव करना। जितना हमारा गहरा रिश्ता होगा उतनी हमारी अनुभूतियां भी गहरी होती जाएंगी। वो अनुभव एक बार कर लिया तो फिर वो भूलता नहीं है, फिर वो स्वतः रहता है, बाबा कहते हैं। तो हमारा रिश्ता दिन प्रतिदिन और प्रगाढ़ होता जाना चाहिए। वैसे तो संबंध हम सबने जोड़े बाबा के साथ, बाप, टीचर, सतगुरु, लेकिन गहराई से कितना, उसकी महसूसता कितनी है, उसके साथ का अनुभव कितना है, उसकी संगत का रंग हमारे ऊपर कितना चढ़ रहा है, उसकी छत्र छाया का हम अनुभव कितना करते हैं, वो साथ साथ हमारे चल रहा है, वो कितनी महसूसता है। तो जितना हम अपने मन बुद्धि को उसमें इन्वॉल्व करके रखेंगे तो स्वतः उसकी महसूसता आती रहेगी। तो पहली बात है मनसा सेवा के लिए समर्पणता। दूसरी बात है शुद्ध संकल्पों का खजाना। मन को हम समर्पित करेंगे तो ही हमारे मन बुद्धि में शुद्ध संकल्पों की संपत्ति ठहरेगी, शुद्ध संकल्पों का खजाना ठहरेगा। क्योंकि अगर अर्पित नहीं किया तो जो पहले के हमारे संस्कार हैं, संकल्प हैं, वो ही हमको तंग करते रहेंगे। नए संकल्प भरेंगे तो पुराने अपने आप ही आउट हो जाएंगे। तो शुद्ध संकल्पों का खजाना वो एकत्रित करना है, अर्थात सारे दिन में जो भी हमको टाइम मिलता है थोड़ा थोड़ा हम पढ़ते रहें। इतना अथाह हम सबको ज्ञान का खजाना मिला हुआ है, इतना अथाह मूल्यों का भंडार है, साकार मूल्य, अव्यक्त मूल्य, अलग अलग विषयों के ऊपर, अलग अलग सब्जेक्ट के ऊपर कई सारी किताबें लिटरेचर में हैं। तो हम अपने मन बुद्धि को ज्ञान रत्न से भरें तो ही शुद्ध संकल्पों की रचना होगी, तो ही नए संकल्प क्रिएट होंगे, तो ही पवित्र संकल्प क्रिएट होंगे। तो हमारे मन बुद्धि में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक भी चाहिए, और जैसा स्टॉक होगा वाइब्रेशन भी वैसे होंगे, है ना। अगरबत्ती रखी होगी तो खुशबू तो जाएगी, उसको रोक नहीं सकता कोई भी। सेंट होगा तो उसकी भी खुशबू जाएगी। उसी तरह अगर हमारे मन बुद्धि में शुद्ध संकल्पों का स्टॉक है तो हमारे वाइब्रेशन भी वैसे फैलते जाएंगे। जो हमने भर के रखा हुआ है सारे दिन में, सवेरे से लेकर शाम तक, और शुद्ध संकल्प धीरे धीरे मूल्यों से तो आएंगे हमारे पास, लेकिन फिर भी हम संबंध संपर्क में आते हुए सब से हम शुद्ध संकल्पों को ग्रहण करने की हमारे में एक अलग से पावर आ जाएगी। हर एक के गुणों को ग्रहण करने की एक क्षमता विकसित हो जाएगी। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक दिन प्रतिदिन हमारा बढ़ता जाएगा। स्टॉक भरपूर होगा तो हम दूसरों को दे सकते हैं, अगर स्टॉक ही नहीं है तो दूसरों के प्रति वाइब्रेशन कैसे देंगे। उस एक एक संकल्प में पूरी ताकत चाहिए, शक्ति चाहिए। संकल्प तो कर रहे हैं सबका कल्याण हो, लेकिन सबका कल्याण करने के लिए उतनी फिर पावर भी चाहिए, शक्ति भी चाहिए। तो शुद्ध संकल्पों का स्टॉक। तीसरी बात है दातापन की भावना। अब इसमें देने का है, लेने का समय चला गया। अभी सबको देने का समय है। मंदिरों में देवियां लेती नहीं है, उनका कर्तव्य क्या है? देने का है।
हमेशा देने का समय है उनका। तो अगर देने के समय, लेने के, सबको देने के समय अगर लेते रहे हम, तो दूसरों को देंगे कब? इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा कंबाइंड रहो। उससे शक्ति ले रहा हूं, अभी संकल्प से भी परे, वो निरंतर मेरे साथ कंबाइंड है। इसलिए बाबा कहते हैं जब बच्चे तुम मेरे साथ कंबाइंड होते तो सोचने का काम भी मैं करता हूं तुम्हारे लिए। तो अभी हमको फिर संकल्प चलाने की आवश्यकता नहीं है, सोचने की आवश्यकता नहीं है क्या सोचना है, क्या नहीं सोचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। जब सुप्रीम सत्ता हमारे साथ कंबाइंड हो जाएगी तो स्वतः हमारे बोल से, हमारे मुख से वही बोल निकलेंगे जो दूसरों को जिसकी आवश्यकता हो, वही संकल्प उठेंगे जिसकी हमारे जीवन में जरूरत है, वही हमारे दृष्टि होगी जो भगवान की दृष्टि है, वही वाइब्रेशन 24 आवर हमारे से फैलते रहेंगे। तो कंबाइंड रूप का अनुभव। इसलिए दातापन की भावना वही दे सकता है जो हमेशा भरपूर है, और भरपूर तो स्वयं एक भगवान ही है। तो उसके साथ स्वयं को क्या करना है? कंबाइंड करके रखना है। हमेशा हम उसके छत्रछाया में रहे, उसके संग में रहे, उसके साथ का अनुभव होता रहे। तो दातापन की भावना, हमेशा वरदान देने की हमारी वो पोज, अंदर ही एक इमेज क्रिएट करनी है। जैसे मंदिरों में देवी देवता खड़े हैं, दे रहे हैं सबको, प्रैक्टिकल में हम सब भी चलती फिरती मूर्तियां हैं, चैतन्य मूर्ति है। बाबा कहते, वो तो बाबा कहते जड़ यादगार है, हम तो प्रैक्टिकल में चैतन्य हैं। इसलिए बाबा क्या महिमा करते, तुम मेरे चैतन्य ठाकुर बच्चे हो। तो वो क्या महसूस आती है या केवल सुनने तक ही सीमित रहता है? तो महसूस, रियलाइजेशन करने का टाइम अभी है। और दिन प्रतिदिन जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाएंगे, जैसे हमारी स्थिति ऊंची होती जाएगी, तो माया भी अपने अलग अलग तरीके से प्रहार करेगी। तो दातापन की भावना, और देने के लिए स्थान भी ऊंचा चाहिए। फिर मंदिरों में देवियां नीचे नहीं, तो ऊंचे स्थान पर भक्तों से ऊंची होती हैं, तो हमारा भी ऊंचा स्थान होना चाहिए। ऊंचा स्थान अर्थात ऊंची स्थिति, स्थिति भी हमारी उतनी ऊंची चाहिए। सिंहासन पर बैठे रहेंगे तो ही दूसरों को दे सकेंगे। राजा हमेशा कहां बैठता है? सिंहासन पर बैठता है, तभी उसकी बात मानी जाती है। तो बाबा ने हम सबको सिंहासन दिया हुआ है। कौन कौन से सिंहासन दिए हैं? वृत्ति रूपी सिंहासन दिया हुआ है। और कौन सा सिंहासन दिया हुआ है? ये तो वृत्ति रूपी सिंहासन आ गया। और बाप का दिल तख्त है। कितना बड़ा तख्त है वो? बाबा कहते इतना बड़ा तख्त है, सारे संसार की आत्मा उसमें समा जाए फिर भी बहुत जगह बच जाएगी। तो हम भगवान के दिल तख्त पर हैं, और बाप हमारे दिल तख्त पर है। हमारा दिल भी इतना प्योर हो जाए, इतना शुद्ध हो जाए, पवित्र हो जाए कि भगवान इस पर बैठने के लिए ललायित हो जाए। इतने शुद्ध संकल्प, इतने हमारे प्योर वाइब्रेशन हो कि स्वतः उसको आकर्षण हो, उतना हमारा पुरुषार्थ हो। और सारा खेल संकल्पों का ही है ये। जितने संकल्प पवित्र हैं, शुद्ध, हमारी वृत्ति वैसी बनती जाएगी। इसलिए हमेशा बाबा कहते हैं सोमान की सीट पर सेट रहो। सोमान की सीट पर सेट रहेंगे तो जागृत रहेंगे। सोमान से उतरे रहेंगे तो फिर हमारे जीवन में वो देनेपन की, दातापन की भावना नहीं होगी, दूसरों के प्रति अपनेपन की भावना नहीं होगी। और दिया उसी को जिसके प्रति हमारा ज्यादा प्यार होता है, उसको हम ज्यादा देते हैं। तो सारे संसार को अपना समझना है। जैसे लौकिक में भी अगर कोई आता है, मान लो यहां सेवा कर रहे हैं और लौकिक घर से कोई आ गया, तो एकदम ध्यान कैसे चला जाता है उसके प्रति? उसको हम कितना घुमाते फिराते हैं बाबा का बनाने के लिए। चारों दो धाम घुमाएंगे, खिलाएंगे, पिलाएंगे, घुमाएंगे, फिराएंगे, क्योंकि उसके प्रति हमारा ब्लड रिलेशन है, उसके साथ में अपनापन है। तो हम भी भगवान के बच्चे हैं, पूरा संसार ही अपना है, ऐसे हमको फीलिंग आनी चाहिए। उनको भी ये फीलिंग आए कि हमारे अपने हैं। जैसे बड़ों के साथ कैसे अपनेपन की फीलिंग आती, दादियों के साथ, वो कर्तव्य अभी हम सबको करना है। धीरे धीरे ऐसी, जैसे जैसे सभी धीरे धीरे अपनी संपूर्णता को प्राप्त करते जा रहे हैं, तो धीरे धीरे प्राय महसूस तो हो रहा है कि सब खोए खोए से दिख रहे हैं चेहरे, कि जा रहे हैं लोग। नहीं, वो सब यही हैं। जैसे घर में बड़ा व्यक्ति होता है तो
सब निश्चिंत रहते हैं, और जैसे चला जाता तो उनके ऊपर थोड़ा सा असर दिखता है। तो हमको ये कभी फीलिंग में नहीं करना कि बड़े चले गए हैं, वो सब इधर ही है, वो उसकी हमेशा फीलिंग करनी है। जैसे हमारे अंग संगी बैठ के वो योग कर रहे हैं, हमारे आसपास ही हैं। जब तक ये यज्ञ का कार्य संपूर्ण संपन्न नहीं होता तब तक सब पूर्वज आत्माएं इस यज्ञ की रक्षक बनकर हमारे अंग संगी विचरण कर रही हैं। वो तो हमेशा उसी फीलिंग में रहना है कि भगवान की जो निमित्त आत्माएं हैं, जो यज्ञ की स्थापना करते हैं, जो शुरुआती वाला आत्मा है, पूर्वज आत्मा है, वो सब हमारे साथ में है। ने तो कभी कभी देखा जा रहा है, दिन प्रतिदिन लोगों के चेहरे पर दिखाई दे रहा है खोया खोया चेहरा। नहीं, भगवान मिल गया, पाया पाया चेहरा होना चाहिए। वो प्रैक्टिकल में हमारे चेहरे पर दिखना चाहिए। और जाना तो सबको अकेले ही है, एक दिन तो हमको भी निकली जाना सबको, तो पहले से उसकी प्रैक्टिस करनी पड़े। तो अपनेपन की भावना, जितना हमारी अपनेपन की भावना होगी तो ही हम दूसरों को दे सकते हैं। जहां अपनापन होता है वहां देने के बारे में सोचा नहीं जाता कि इतना देना इतना देना इतना देना, नहीं, खुले हाथ से देते हैं हम उसको, उसका ताला भी खोल देते हैं। माँ बाप जो कमाई करते हैं बच्चे के लिए खोल देते ना, तो बाबा कहते तुम सारे संसार के कौन हो, पालन करता हो, सारे संसार की आत्माओं की पालना करने वाले तुम बच्चे हो। लेकिन वो हमको स्मृति, वो नशा, वो खुशी, वो फक्र, वो प्रैक्टिकल में दिखना चाहिए, वो नसों में हमें महसूस होना चाहिए कि सचमुच हम इस पूरे संसार के पूर्वज आत्माएं हैं। हमारा वो कर्तव्य है सबको देने का, खुले दिल से सबको बांटना है, लेकिन उतना स्वयं में भरा हुआ भी हो। अभी भरने का समय भी जा रहा है, इसलिए जो भी हमारे पास अभी समय बचा हुआ है भर लो उसको। अपने मन बुद्धि को इतना भरपूर कर लेना है कि फिर कहीं हाथ फैलाने की जरूरत न रहे, किसी के सामने अपनी समस्या का समाधान करने के लिए, पूछने के लिए हमको जरूरत ना पड़े। स्वयं वो हमारे साथ कंबाइंड अनुभव हो 24 आवर, वो सुप्रीम पावर की छत्रछाया वो महसूस हो हमारे पर। नेक्स्ट है मनसा सेवा वही कर सकते हैं जो सर्व शक्तियों से संपन्न हो, परमात्मा शक्तियों को जिन्होंने अपने अंदर में समा लिया है, जो परमात्मा शक्तियों से खेलते रहते हैं, जिनका जीवन ही परमात्मा शक्तियों से चल रहा है, जिनकी आंखों में दृष्टि में परमात्मा शक्तियां समाई हुई हैं, जो 24 आवर परमात्मा शक्तियों के छत्रछाया के अंदर रहते हैं। तो वो सारी शक्तियां हमको महसूस करनी है, एक भी शक्ति की कमी नहीं। और वो शक्तियां कौन कौन सी हैं वो उसका भी हमको पता होना चाहिए। सारी शक्तियां कौन कौन सी शक्तियां? सहन, समाने, परखने, निर्णय करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, सहयोग शक्ति, स्नेह की शक्ति, समेटने की शक्ति। बस 8 हो गई है ना, इसके आगे बढ़ना ही है। हाँ, सेकंड में फुल स्टॉप लगाने की पावर। और तो उनको चिंतन करना है, नहीं तो हम बस वो जो कैलेंडर टंगा हुआ दीवार के साथ, बस हमारा बुद्धि भी उसी में टंगा हुआ है, 8 शक्ति से बड़े नहीं है। तो सर्व शक्तियां फिर कैसे गएंगी, सर्व शक्ति संपन्न कैसे बनेंगे? जहां मोड़ने की शक्ति चाहिए वहां कैलेंडर में थोड़ी मोड़ने की शक्ति है। तो अपने मन बुद्धि को विशाल बनाना है, खुद चिंतन करना है कि कौन कौन सी शक्तियों की किस किस में आवश्यकता पड़ती है। दृढ़ता की शक्ति, निर्भयता की शक्ति, परखने की शक्ति है, शांति की शक्ति, सहन शक्ति। जितने खजाने उतनी शक्ति है। खजाने कितने हैं? जितनी शक्तियां हैं उतने खजाने। समय की शक्ति, समय भी एक बड़ी शक्ति है अपने आप में। संकल्प की शक्ति, पवित्रता की शक्ति, ज्ञान गुण, और तो शक्ति यानी अनुशासन तो गुण है। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, मनन शक्ति, परिवर्तन शक्ति, महसूसता शक्ति,
और समाने की शक्ति, धैर्यता, धैर्यता गुण में कहेंगे, धीरज धर्म मनुआ। क्योंकि अपने मन बुद्धि को थोड़ा विशाल बनाने के लिए चिंतन करने की आवश्यकता है। जब तक मन बुद्धि को काम नहीं देंगे ना तो वो डल हो जाएगा धीरे धीरे। फिर हमारा एक वो कुएं के मेंढक की तरह हमारा ज्ञान उतना ही रहेगा, सागर की तरह नहीं बनेंगे। इसलिए चिंतन करने की आवश्यकता है। और सारी शक्तियां तो बाबा ने मुरली में बताई हुई है। ऐसा तो है नहीं कि उसने कोई खजाना छिपा के रखा हुआ है, सारे खजाने खोल के रख दिए हुए हैं। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक हमारे पास होना चाहिए। अब किसी को शांति की शक्ति चाहिए और हम वो 8 शक्तियां लेकर ही घूम रहे हैं, तो शांति की शक्ति का अनुभव कैसे करा देंगे? लंबे समय से साइलेंस पावर, शीतलता की शक्ति, कितनी सारी शक्तियां हैं, स्नेह की शक्ति। तो सर्व शक्तियों का स्टॉक, तो उसकी लिस्ट खुद ही तैयार करो। 21 शक्तियां, 31 शक्तियां, खुद चिंतन करना उसका। और क्या चाहिए मनसा सेवा के लिए? सर्व गुणों का स्टॉक भी चाहिए। क्योंकि जिस चीज को जिसकी आवश्यकता, जैसे सूरज है वो सारी किरणें अपनी फैला रहा है, अपना सारा प्रकाश उसका 24 आवर फैलता ही रहता है। उसी तरह से हम सब आत्माओं के अंदर जो ज्ञान गुण शक्तियों का प्रकाश है वो निरंतर फैलता रहे। कोई भी एक शक्ति की कमी नहीं, कोई भी एक गुण की कमी नहीं। संपूर्णता का प्रकाश 24 घंटे निरंतर फैलता रहे। चाहे हम सोए हुए हैं तो भी संपूर्णता का प्रकाश सारे जग को प्रकाशित करता रहे। जैसे बाबा कहते हैं वो सूर्य क्या करता है? कीटाणुओं को भस्म कर देता है। तो बाबा कहते तुम बच्चे मास्टर ज्ञान सूर्य हो, सारे संसार की आत्माओं के पतित संकल्पों को भस्म करने वाले तुम हो। क्योंकि आत्माओं में इतना सामर्थ्य नहीं है जो विकारों की गर्त से निकलकर वो पवित्र बनने का संकल्प आए उनको। बाबा कहते तुमको अपने योग बल से उनको पवित्र बनाना है। काल था ना मुरली में, प्रकृति को वाणी से थोड़ी पवित्र बनेगी, वाइब्रेशन से बनेगी वो। तो निरंतर हमारे वाइब्रेशन उस सूर्य की तरह सारे संसार में फैलते रहे। तो सर्व गुणों का स्टॉक, सर्व शक्तियों का स्टॉक, दातापन की भावना, अपनेपन की भावना, संपूर्ण समर्पणता, ऊंची स्थिति, ऊंचा सोमान, और मनसा सेवा के लिए शुद्ध संकल्पों का खजाना, और मनसा सेवा के लिए समय का खजाना। समय देना पड़ता है इसके लिए, और उसके लिए पहले स्वयं को संपूर्ण शुद्ध करना है। सारी कर्मेंद्रियां हमारी शुद्ध हो जाए। इसलिए जब भी हम मेडिटेशन करते हैं सबसे पहले हमें स्वयं के लिए मेडिटेशन करना है। स्वयं हम पूरा संपूर्ण पवित्र अनुभव करेंगे। हर एक कर्मेंद्रिय वो कमल पुष्प समान वो अनुभव करेंगे तो ही हम दूसरों को अनुभव करा सकेंगे। अगर हम खुद ही अनुभव नहीं कर रहे हैं, खुद ही गिल्ट कॉन्शियस हैं, खुद ही खराब संकल्पों से मन बोझिल है, खुद ही किसी को देखने से हमारे मन बुद्धि चंचल हो रहे हैं, तो फिर मनसा सेवा में हमारी उतना वो पावर कैसे भरेगी? वो प्रकाश कैसे फैलेगा? वो वहीं अटक जाएगा। किसी को देखने से हमारी वृत्ति चंचल होती तो हमारे मनसा सेवा वहीं अटक जाएगी, आगे जा ही नहीं पाएगी। इसलिए व्यापक दृष्टिकोण, विशाल सागर की तरह, जैसे सागर अनंत है ऐसे हमारे वाइब्रेशन भी संसार में अनंत फैलते जाने चाहिए। अंतिम शोर तक रहने वाली जो आत्मा है उस तक हमारे वाइब्रेशन पहुंचना चाहिए। वसुदैव कुटुंबकम की भावना। और उसके लिए परहेज क्या है? व्यर्थ से मुक्त। उसके लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, दृढ़ता चाहिए, महान संकल्प चाहिए। एक बार कर लिया व्यर्थ से मुक्त, लेकिन व्यर्थ से मुक्त होना बड़ा मुश्किल है मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। हर चीज संभव है। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। उसके लिए छोटे छोटे गोल रखने हैं कि आज के दिन छोड़ दो, चलो आधा दिन बिल्कुल व्यर्थ से मुक्त रहेंगे। और व्यर्थ सबका अपना अपना ही है, वो तो सभी जानते ही हैं कहां से व्यर्थ की उत्पत्ति होती है। बाबा ने कहा जो बच्चे व्यर्थ देखना सुनना बोलने में व्यस्त रहते हैं वो मनसा सेवा नहीं कर सकते। अब हम अपने आप को सर्टिफिकेट दे सकते हैं
कि कहां तक हमारी मनसा सेवा जाएगी। और बताया व्यर्थ तो सभी का अपना अपना ही है। व्यर्थ कहां सबसे पहले उत्पत्ति होती है आजकल? कहां से होती है? दबी आवाज से बोल रहे मोबाइल से। भले उसमें गलत नहीं देख रहे हैं, लेकिन फिर भी जो हंसी मजाक वाले कुछ भी है, फायदा तो हो नहीं रहा। और वो ओरिजिनल होते भी नहीं है, बने बनाए होते हैं सारे। वो तो सारा कमाई का साधन है, दूसरों की कमाई। तो इसके लिए, क्योंकि अगर ज्ञान योग का शौक नहीं है, चिंतन का नहीं है, उसमें स्वाद नहीं बैठा है, तो आत्मा को खुशी चाहिए। वो अपनी खुशी की भरपाई के लिए साधन ढूंढेगी, और जितना साधना में इन्वॉल्व होंगे उतनी हमारी साधना कम होती जाएगी। हमारी साधना को साधनी खाते जाएंगे, फिर माया इष्ट पुष्ट हो जाएगी, माया बलशाली हो जाएगी, दबाएगी हमको, बार बार आकर्षित करेगी बार बार। और उसी के साथ में अगर कोई दूसरा भी मिल गया, उसने भी अगर हाँ में हाँ मिला दिया, तो और ही पक्का हो जाता, कोई बात नहीं, एक साथी तो और भी है हमारा। इसलिए अकेले को इतना शक्तिशाली बनाना है, इतना पावरफुल बनाना है, तो व्यर्थ से मुक्त। और व्यर्थ से मुक्ति के लिए संकल्प की आवश्यकता है, और वो इंडिविजुअल ही संकल्प भगवान के आगे करना, बाबा के आगे करना, कि बाबा अभी मुझे इस व्यर्थ से मुक्त कर लो। तो ना डॉक्टर को बीमारी बताएंगे तभी ठीक करेगा वो, उसके बिना कुछ होने वाला नहीं है। भले हम जितना मर्जी नारे लगाते रहे, बाबा को प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष करना, प्रत्यक्ष करना। हाँ, हम व्यर्थ में अगर इन्वॉल्व हैं तो हम तो रावण को प्रत्यक्ष कर रहे हैं एक हिसाब से, अंदर ही अंदर, अंदर ही अंदर। बाहर से हम बोल रहे हैं वाले, लेकिन अंदर से, हमारे अंदर के भीतर के जगत में क्या क्या चल रहा है। भीतर में जो हमारे पुराने संस्कार इतने दौड़ रहे हैं, अंदर ही अंदर हमको तंग कर रहे हैं। नए संस्कारों का निर्माण कहां किया आपने? ज्ञान का चिंतन करने के संस्कार, ज्ञान की चर्चा करने के संस्कार, मनसा सेवा के संस्कार, शुद्ध संकल्प रचने के संस्कार, मनन चिंतन करने के संस्कार, वो कहां निर्माण किए? फिर मनसा सेवा कैसे होगी? मन शक्तिशाली है ही नहीं। शक्तिशाली माने ही मनसा सेवा कर सकता है। तो व्यर्थ से मुक्ति, नहीं तो पर दर्शन, पर चिंतन, पर मत की धूल से मन उलझा पड़ा है। आगे ही पहले अनेक जन्मों के संस्कार आत्मा के ऊपर हैं, मन उससे दबा हुआ है, बोझिल है, और धीरे धीरे हम थोड़ा थोड़ा बोझ और करते 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 मन और बोझिल हो जाता है। और फिर वो पुराने संस्कार की स्मृतियां, पुराने संसार के संस्कार, वही पुराने संसार की बातें वही बुद्धि में घूमती रहेंगी, वही खींचती रहेंगी, क्योंकि नए संस्कारों का निर्माण करने की आदत नहीं डाली हमने। इसलिए खुद का ट्रीटमेंट करेगा तो बाबा ही, लेकिन खुद के लिए संकल्प करना पड़ेगा, खुद ही हिम्मत करके कदम रखने पड़ेंगे आगे, तो ही बाबा मदद करेगा। दूसरा कोई करने वाला नहीं है। पुरुषार्थ स्वयं को स्वयं ही करना पड़ेगा, योग स्वयं के लिए करना पड़ेगा, खुद ही संकल्प करना पड़ेगा। इसलिए जो भी इस ड्रामा में, संगम में थोड़ा सा टाइम बचा हुआ है, ये बहुत कम टाइम है और ये बहुत कीमती टाइम है। इसका हम कितना वैल्यू रख रहे हैं, कितना महत्व रख पा रहे हैं। इस थोड़े से टाइम में हमको खूब कमाई करनी है, नहीं तो ये हमारे हाथ से निकल जाएगा और फिर बाबा कहते जार जार करके रोना पड़ेगा, अंदर ही अंदर दुखी होते रहेंगे। जो आत्म संतोष का भाव होना चाहिए, एक ग्रिड कॉन्शियस लेकर घूमते रहेंगे हम। फिर हम जितने मर्जी क्लासेस सुने, कुछ भी करते रहे, कोई परिवर्तन, क्योंकि आदत ही पड़ गई है वो, फिर परिवर्तन कैसे होगा? इसलिए खुद से संकल्पित होने की आवश्यकता है, खुद से खुद ही प्रण करने की आवश्यकता है, प्रतिज्ञा करने की आवश्यकता है। क्योंकि समय हमारे हाथ से कितना निकल गया है, वो देखते देखते आगे कहां पहुंच गया, कितना यात्रा सफल कर दी है, कितना सफर हो गया आगे का, और बाकी थोड़ा सा सफर है। अब इस यात्रा में हम अपने आप को उतना तो सुख ले लें कम से कम। तो अभी से जो करना है, अभी से प्रतिज्ञा करनी है। जो भी छोटी छोटी हमारी कमी कमजोरियां हैं, या व्यर्थ के स्वभाव संस्कार की आदतें हैं, या पर चिंतन करने के संस्कार हैं, ज्यादा सोचने के संस्कार हैं, पर दर्शन करने के संस्कार हैं, उनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। ये थोड़ा सा समय हमारे हाथ में है, कहीं समय रूपी पंछी ऐसे ना उड़ जाए
और सबसे बड़ी बात, यहां बैठ के हम जो प्रसाद कर रहे हैं, जो भी सेवा में आए हैं, सभी अनुभव हैं। कई तो ऐसे हैं जो सेवा में आ भी नहीं पाते हैं, बाबा से मिलने में नहीं आ पाते हैं, इतना सामर्थ्य नहीं है उनके पास में, हजारों मील आने के लिए उतना सामर्थ्य नहीं, तो उनको कौन अनुभव कराएगा। यहां बैठे बैठे हम केवल संकल्प करें कि जो भी बाबा का बच्चा है वो परमात्मा शक्ति से भरपूर रहे, तृप्त रहे। केवल संकल्प ही तो करना है, संकल्पों की तो सेवा है, यही तो मनसा सेवा है। मन ही मन उन आत्माओं के प्रति ऊंचे भाव हमारे मन में हो, उन आत्माओं के प्रति देने की भावना, निरंतर शुभ वाइब्रेशन हम देते रहे उनको, निरंतर जैसे प्योर संकल्पों से उनका पोषण करते रहे, क्योंकि आत्माओं में ताकत नहीं है। और हम सबका इतना बड़ा सौभाग्य कि भगवान के घर में सेवा करने के लिए हमको मौका मिला हुआ है, और यहां बैठ के अगर भी हमने टाइम ऐसे वेस्ट कर दिया, जो हमको कमाई करनी चाहिए थी वो हमने की नहीं है, और कर सकते थे उसके बावजूद वो नहीं की, तो बाबा कहते सबसे बड़े तो बड़ा देखना तो यही देखो, वो तो हम सब जानते हैं। इसलिए समय रूपी खजाना जो हमारे पास में है, ये हमारे हाथ से ऐसे निकल ना जाए। व्यर्थ से चाहिए बेहद का वैराग्य, संसार की हर चीज से वैराग्य चाहिए, क्योंकि सभी अनुभव है। जो भी हमारे जीवन की यात्रा है, शुद्ध जीवन की यात्रा है, क्या खाए उसमें दुख और धोखा तो मिला ना। उस धोखे से हमको क्या प्राप्ति हुई, क्या प्राप्ति हुई, चाहे संबंधों में है, रिश्तेदारी में है, बिजनेस में है, आखिर तो अविनाशी शांति की अनुभूति केवल अविनाशी परमात्मा से ही हो सकती है। बाबा से सच्ची शांति मिल सकती है, वही सच्चा सुख, सच्ची शक्ति उससे मिलती है, संसार में कहां मिलती है। तो हम सब आत्माओं का कितना परम सौभाग्य है कि रोज हमारा मिलन स्वयं भगवान से होता है। वो हमारा वेट कर रहा है, वो हमारी प्रतीक्षा कर रहा है कि मेरे बच्चे आए और मेरे सारा कुछ ले लें, भरपूर हो जाएं, निरंतर वो मेरे संग में रहे, मेरी आंखों के सामने रहे, कि भगवान प्रतीक्षा करता है हमारे लिए। तुम्हारा कितना बड़ा नसीब है, कितना बड़ा सौभाग्य है, खुश नसीब भी है हमारी। इसलिए बाबा कहते हैं अपने भाग्य का गुणगान करते रहो। स्वयं भाग्य विधाता हमारे भाग्य का गुणगान करता है, इससे बड़ा फक्र और कौन सा होना चाहिए कि भाग्य विधाता हमारे भाग्य का गुणगान करते वो इतराता है, वो खुश होता है। तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए उस चीज की, वो प्रैक्टिकल हमारे चेहरे पर दिखाई देनी चाहिए वो खुशी। तो कम सौभाग्य थोड़ा नहीं है। इसलिए सवेरे उठते हायर लेवल के कॉन्शियसनेस में हमारे संकल्प जो है हायर लेवल के होने चाहिए, छोटे मोटे नहीं, मैं आत्माओं नहीं, वो तो पाठ पूरे हो गए भी। अब तो प्रैक्टिकल में उन जितने भी सामान्य शक्तिशाली उसकी सेकंड में अनुभूति होनी चाहिए, उसमें तुरंत स्थित हो जाना चाहिए। लंबे समय का अभ्यास ही बाबा कितने काम में आएगा। तो जो भी हमको समय हमारे हाथ में अभी भी बचा हुआ है, इसको हम पूरा सफल कर लें। इस समय भगवान हमारा हमें पूरा साथ दे रहा है, नहीं तो ये भी दिन याद आएंगे। आप सभी अपने अपने ब्राह्मण जीवन को, यात्रा को याद करो, शुरू से लेकर अभी तक कितना कुछ देखा इन आंखों ने। जिस हम हिस्ट्री हॉल में बैठे हैं, कितनी आत्मा इस हिस्ट्री हॉल में अपना पुण्य अर्जित करके गई हैं। वो आत्माएं जो ब्रह्मा मम्मा के आगे यहां कितनी पालना लिया उन्होंने, कितनी आत्माओं ने बैठ के यहां अपने अहंकार को भस्म किया है साधना के बल से। ये साधारण स्थान नहीं है। अगर केवल हम स्थान के बारे में सोचें तो भी हमारी स्थिति समर्थ रहेगी। कितनी आत्माएं ने यहां पर बैठ के अखंड प्रतिज्ञा की होगी, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा, पवित्रता की प्रतिज्ञा, सेवाओं की प्रतिज्ञा, संपूर्णता की प्रतिज्ञा, अपनी सारी बुराइयां यहां स्वाह कर दी होंगी, और यहीं से एक नवजीवन उनकी शुरुआत हुई, नई ऊर्जा के साथ, नए संकल्पों के साथ। तो स्थान का भी कितना महत्व है। जो बाबा कहते 4 धाम की यात्रा करो, तो धाम की यात्रा था तो स्थान का महत्व उसको समझना है। वहां जो एनर्जी अवेलेबल है, वो सारी एनर्जी हमारे भीतर में समा जाए, आत्मा उस ऊर्जा से भर जाए। जितनी भी साधना आज तक यहां इस हिस्ट्री हाल में हुई है, उस साधना का सारा बल जैसे मुझ आत्मा में समा गया है। कितनी महान आत्मा ने साधना की होगी।
लाखों आत्मा इस हॉल से गुजरी होंगी आज तक। तो नए नए संकल्पों की उत्पत्ति करनी है ताकि आत्मा हमेशा बलशाली रहे, नई ऊर्जा के साथ, नए उमंग के साथ कुछ नवीनता का अनुभव करना है। कल था ना इसमें अव्यक्त इशारे में, मधुरता, संतुष्टता और सरलता में क्या चाहिए? नवीनता चाहिए, न्यूनेस चाहिए। अगर न्यूनेस नहीं है तो वही पुराने डर्रे पर वही ज्ञान सुन रहे हैं, थोड़ा बहुत ज्ञान अपना ज्ञान के आधार पर योग कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, लेकिन जो परिवर्तन होना चाहिए हमारे संस्कारों का, जो एक नई ऊर्जा हमारे में भरी होनी चाहिए, उसकी जो अनुभूति होनी चाहिए, वो नहीं होगी। फिर साधारण पुरुषार्थ के दिन चले गए। और बाबा क्या कहते, तीव्र पुरुषार्थ को क्या करो? अंडरलाइन करो, डबल अंडरलाइन करो, ट्रिपल भी कर लो तो भी चलेगा। तो डबल पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ क्या? एक एक सेकंड हमारा कीमती है। हमें सोचना नहीं पड़े कि ये भी सेकंड हमको सफल करना है, भी सफल करना, नहीं, निरंतर, कोई अंतर ही ना उसमें, पूरे का पूरा टाइम सफल करना है। ऐसी हमारी दिनचर्या, जो मन की दिनचर्या है, जो संकल्पों की दिनचर्या है, ऐसे संकल्प उठे जिस संकल्पों में सबका कल्याण समाया हुआ हो, ऐसे मुख से बोल निकले जिसमें सबका कल्याण समाया हुआ हो, दूसरों को अप्रिशिएट करने के बोल, दूसरों को सुख देने वाले एक बोल, मुख से जो वरदानी बोल निकलने चाहिए, उमंग उत्साह के बोल। बाबा को सोचना थोड़ा नहीं पड़ता कि अभी मैं वरदानी बोल बोलूंगा, सोचना पड़ता है कि मैं सुख देने वाले बोल बोलूंगा, नहीं, स्वभाव है उसका, तो उसकी तासीर ही ऐसी है। तो हमारी आत्माओं की तासीर ही ऐसी है क्योंकि हमारा पिता वो है, जो पिता के संस्कार है वही आत्माओं के संस्कार है। केवल स्मृति और विस्मृति का खेल है। स्मृति स्वरूप तभी रहेंगे जब हमें निरंतर उसकी याद रहेगी, मैं हूं कौन, किसकी संतान हूं, मेरे संस्कार कौन से हैं, मेरा स्वभाव क्या है, मेरे संकल्प कैसे हैं, उसका संसार कैसा है, मेरा संसार कैसा है, वो क्या सोचता है, मैं क्या सोचता हूं, वो कहां रहता है, मैं कहां रहता हूं, वो कितना प्योर है, मैं कितना प्योर हूं, वो कितना स्वच्छ है वो। और हम बार बार देह रूपी धरने में अपने पांव रखते रहते हैं, अर्थात देह का चिंतन, देह के संबंधों का चिंतन, देह के पदार्थों का चिंतन, देह की बातों का चिंतन, जैसे हम किचड़े में अपना पांव रख रहे हैं। रहना तो देह के अंदर ही है, लेकिन बाबा कहते देह में रहते हुए भी देही का अनुभव, देही अभिमानी स्थिति, वो कहां तक रहती है, उसका अभ्यास हमको करना है। और इसके लिए डिसऑर्डर्ड होने की बात नहीं है, अभ्यास करना, जो बीत गया सो बीत गया, अब इसे फिर से चालू कर देने का। चलते फिरते उठते बैठते केवल एक ही संकल्प तो करना है, मैं आत्मा शरीर को लेकर चल रही हूं, बस मैं इससे बिल्कुल भिन्न हूं। अभी आई 1-2 दिन में मुरली 15-16 तारीख को, वहां कहते एकांत में बैठ ऐसे अभ्यास करो जैसे मैं आत्मा शरीर से बिल्कुल अलग हूं। सारा मुरली के ऊपर अशरीरीपन का है वो, यही तो सारा अभ्यास है। 1 सेकंड में बॉडी से डिटैच, यहां बैठे हैं, यहां बैठे बैठे से भी बॉडी से डिटैच, अभी जैसे दरवाजे के बाहर बॉडी पड़ी हुई है, ये फील करना है। जितना वो हमारा बॉडी से डिटैच होने का अभ्यास पक्का होगा, उतना मनसा सेवा भी सहज होगी। देह से बाहर निकल के मनसा सेवा की जा सकती है। जैसे हम आंगन में बैठे तो आंगन में बैठ के हमको केवल थोड़ा वो दृश्य दिखाई देगा, आंगन के आसपास के मकान दिखाई देंगे, थोड़ा छत के ऊपर जाएंगे तो और दिखेंगे, और ऊपर जाएंगे तो और दिखेंगे, पहाड़ी के ऊपर जाएंगे तो पूरा माउंट आबू दिखेगा। तो ऐसे हमारी स्थिति भी इतनी ऊंची होनी चाहिए, जितने ऊंचे सोमान, जितनी ऊंची स्थिति, उतने विशाल दृष्टिकोण हमारा होगा। जितना ऊपर रहेंगे उतनी सेवा भी विशाल होगी। इसलिए बाबा कहते हैं हमेशा ऊंचे सोमान की सीट पर सेट रहो, सीट से उतरो ही नहीं। मां बाप तो बच्चों को साफ सुथरा करके भेज देते हैं, लेकिन बच्चे बार बार फिर भी मैले हो जाते हैं। जो बाबा एग्जाम्पल देते हैं, लिथड़ते रहते हैं। तो बाबा तो रोज हमको सवेरे ज्ञान रत्न से इतना साफ सुथरा करके भरपूर कर देते हैं, हमारा श्रृंगार कर देते हैं, लेकिन वो ज्ञान रत्नों को छोड़कर अगर हम संसार की बातों का चिंतन करते हैं, उन्हीं में अपने को इन्वॉल्व करते रहते हैं, तो जैसे हम अपने
खजानों को छोड़कर, अपनी मूल संपत्ति को छोड़कर, जैसे धूल को हम हाथ में पकड़ रहे हैं। और धूल क्या करेगी? मैली करेगी। फिर दोबारा ज्ञान स्नान करो, फिर दाग लग गया तो रहेगा ही थोड़ा सा, उसको समाप्त करने के लिए फिर पुरुषार्थ करो। दाग लगे क्यों? क्योंकि आदत पड़ी है, खींचती है, आदत पक्की होगी है, देह अभिमान की आदत। इसलिए प्रैक्टिस खुद से ही करनी है। जितना समय मिले बॉडी से डिटैच हो जाए। और अंतिम पेपर हमारा यही है सभी का। नष्ट मोह समृति लब्धा, अर्थात सेकंड में शरीर सोचा, सबसे मोह नष्ट अपने आप ही हो जाएगा। पहले तो इस देह से भी मोह नहीं चाहिए इतना। देह की सार संभाल करनी है, लेकिन इतना भी चिंतन न चले कि सारा ध्यान उसी के प्रति रहे। बीमारी में होते भी हमारी सेवा के संकल्प चले, मनसा सेवा के संकल्प चले। ठीक है, बीमारी आई है, अपना काम तो करती है, वो तो करेगी करेगी, लेकिन उसमें हमारी सेवा के संकल्प चले, बीमारी का वर्णन न करें। नहीं तो बाबा कहते बीमारी का वर्णन करते करते बीमारी कॉन्शियसनेस ही हो जाते हैं। कर्म भोग का वर्णन करने के बजाय कर्मयोग का वर्णन करो। लेकिन वो तभी होगा जब पहले से सर्व शक्तियों का स्टॉक होगा, सर्व गुणों का स्टॉक होगा, शुद्ध संकल्पों का खजाना भरा होगा। अगर वो पहले से नहीं भरा हो तो बीमारी हमारे मन बुद्धि में गूंजती रहेगी, वही दौड़ती रहेगी, 10 लोगों को बताएंगे। इसलिए कई देखा उसी का बीमारी का चिंतन करते रहेंगे, वो इसी का चिंतन करते रहेंगे, अपने आप में जैसे नेगेटिव एनर्जी खुद ही डाल रहे हैं। आगे या दवाई खाओ, आगे बढ़ जाओ। नहीं तो पूरा दिन बीमारियों का चिंतन करते करते मन भी बीमार हो जाता है। फिर मन फिर उड़ान भरेगा कैसे? हिम्मत के उमंग उत्साह के पंख लगेंगे कैसे? हम तो बीमारी वाले पंख लगा देते हैं। 10 लोगों को बताया तो 10 लोगों की एनर्जी हमारे भीतर में समा जाती है, वो बीमारी वाली। इसलिए बाबा कहते कर्म भोग की बजाय कर्मयोग का वर्णन करो। तो मनसा सेवा के लिए क्या चाहिए? शुद्ध संकल्पों का स्टॉक चाहिए। और क्या चाहिए? सर्व शक्तियों का स्टॉक, सर्व गुणों से परिपूर्ण अवस्था, दातापन की भावना, अपनेपन की भावना। और क्या चाहिए? समर्पणता, संपूर्ण समर्पणता। अर्पित कर दो उसके आगे अपने आप को, मन बुद्धि सहित, कि बाबा मन बुद्धि रूपी बर्तन आपके हवाले। महसूस करो जैसे खाली बर्तन है ये, और बाबा ने अपनी सारी पावर, सारी शक्तियां, सारे खजाने इसमें भर दिए। देखो, महसूस करो वो चमक रहे हैं, जैसे वो जो नए नए संकल्प ऊपर से जैसे अवतरित हो रहे हैं, वो सारी शक्तियां जैसे मुझ में समा गई हैं। और क्या चाहिए? बेहद का वैराग्य चाहिए। संसार से जब तक हमारा वैराग्य नहीं है, तब तक हमारा मन बुद्धि संसार की तरफ दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा, दौड़ता रहेगा। रहना तो संसार में ही है, लेकिन बाबा क्या कहते हैं? संसार में कैसे रहना? जैसे कमल फूल के समान, आकर्षित ना करे। ठीक है, हमारा हिसाब किताब है, निभाया है, उसको पूरा तो करना ही है, लेकिन अटैचमेंट ना हमारी वहां हो जाए। हिसाब किताब भी चुप तो करना है, और वो खुशी खुशी करना है। तो स्वयं के ऊपर स्वयं ही इतनी अटेंशन रखनी है। तो मनसा सेवा के लिए खुद ही और प्लान बनाओ क्या करना। जितना हो सके 5 मिनट, 10 मिनट, जब भी मौका मिले 2-2 मिनट करते करते फुरी फुरी बाबा के तालाब भरता है। देते जाओ, देते जाओ, संसार की सब आत्माओं का कल्याण हो। बस एक ही संकल्प में बैठ जाओ, बस मैं आत्मा चमक रही हूं, और यहीं से संकल्प की तरंगें वो संसार की सब आत्माओं के प्रति जा रही हैं। सर्व शक्तियों की किरणें जा रही हैं, सर्व खजानों की किरणें जा रही हैं, सर्व गुणों की किरणें जा रही हैं। परमात्मा शक्तियों का प्रकाश निरंतर जैसे संसार में चारों ओर प्रवाहित हो रहा है। अच्छे अच्छे संकल्प, अच्छे अच्छे विजन क्रिएट करके अपने आप को भरपूर करने का टाइम है। अब थोड़ा भी टाइम हमारे हाथ से निकल ना जाए। ठीक है। ओम शांति।